नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम कौशल था। कौशल बहुत ही अच्छा और दयालु लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन कौशल के गांव में एक साधु आए। साधु बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने कौशल को श्वास के महत्व के बारे में बताया। साधु ने कौशल को बताया कि श्वास ही जीवन है। श्वास के माध्यम से ही हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। श्वास का सही तरीके से अभ्यास करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। साधु ने कौशल को श्वास के ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। कौशल ने साधु की बात मानी और श्वास के ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कौशल सुबह शाम 15-20 मिनट तक श्वास के ध्यान का अभ्यास करता था। श्वास के ध्यान का अभ्यास करते करते कौशल को बहुत लाभ होने लगा। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने लगा। उसकी सभी बीमारियां दूर हो गईं। कौशल को यह समझ आ गया कि श्वास के ध्यान का अभ्यास करने से हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। एक दिन कौशल के गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के कई लोगों की मृत्यु हो गई। कौशल ने गांव के लोगों को श्वास के ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। कौशल ने लोगों को बताया कि श्वास के ध्यान का अभ्यास करने से वे महामारी से बच सकते हैं। लोगों ने कौशल की बात मानी और श्वास के ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। श्वास के ध्यान का अभ्यास करने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। महामारी से गांव के लोगों को बचाया जा सका। कौशल के गांव के लोगों को श्वास के ध्यान के लाभों के बारे में पता चला। लोग कौशल को धन्यवाद देने लगे। कौशल ने लोगों से कहा कि श्वास के ध्यान का अभ्यास कोई भी कर सकता है। श्वास के ध्यान का अभ्यास करने से हम सभी स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। कौशल ने गांव के लोगों को सिखाया कि श्वास का ध्यान कैसे किया जाता है। उसने उन्हें बताया कि श्वास का ध्यान करने से वे शांत और स्थिर हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें बताया कि श्वास का ध्यान करने से वे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। गांव के लोग कौशल की बातों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने कौशल की तरह ही श्वास का ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने श्वास के ध्यान के लाभों को महसूस करना शुरू कर दिया। वे पहले से ज्यादा शांत और स्थिर थे। वे अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते थे। कौशल गांव के लोगों को देखकर बहुत खुश था। वह जानता था कि श्वास का ध्यान से लोगों का जीवन बदल सकता है। कौशल ने लोगों को श्वास का ध्यान जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि श्वास का ध्यान एक जीवन शैली है। कौशल ने गांव के लोगों को बताया कि श्वास का ध्यान केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में ही सुधार नहीं करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। श्वास का ध्यान करने से हम अपने अंदर की शांति और खुशी को पा सकते हैं। कौशल की बातों को सुनकर गांव के लोगों का मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ गया। उन्होंने श्वास का ध्यान जारी रखा और आध्यात्मिक विकास की राह पर चल पड़े। कुछ समय बाद गांव के लोग एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान से रहने लगे। वे कौशल किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में खुशहाली और शांति का माहौल बन गया। गांव के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वे सभी कौशल के बहुत आभारी थे। उन्होंने कौशल को एक संत की तरह पूजा करना शुरू कर दिया। कौशल उन लोगों को देखकर बहुत खुश था जिन्होंने उसकी बातों को मान लिया था। वह जानता था कि उसने सही काम किया है। कौशल ने लोगों को बताया कि श्वास का ध्यान एक ऐसी शक्तिशाली तकनीक है जो दुनिया को बदल सकती है। कौशल ने लोगों को बताया कि श्वास का ध्यान सभी के लिए है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हों, आप श्वास का ध्यान कर सकते हैं। श्वास का ध्यान हमें एकजुट कर सकता है और हमें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। कौशल कई सालों तक गांव में रहा और लोगों को श्वास का ध्यान सिखाता रहा। वह एक महान शिक्षक बन गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
एक दिन एक दूर के देश का राजा कौशल के बारे में सुनकर गांव आया। राजा बीमार था और वह अपने डॉक्टरों से निराश हो गया था। राजा ने कौशल से उसे श्वास का ध्यान सिखाने के लिए कहा। कौशल ने राजा को श्वास का ध्यान सिखाया। राजा ने नियमित रूप से श्वास का ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में राजा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ महीनों बाद राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। राजा कौशल से बहुत खुश था। उसने कौशल को अपने महल में रहने के लिए कहा और उसे अपना सलाहकार बना लिया। कौशल ने राजा के महल में रहना स्वीकार कर लिया। वह राजा को श्वास का ध्यान और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सिखाता रहा। राजा ने कौशल की शिक्षाओं को मान लिया और अपना जीवन बदल दिया। राजा ने अपने देश में शांति और खुशहाली फैलाई। राजा ने लोगों को श्वास का ध्यान सिखाया और उन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। कौशल की शिक्षाओं से राजा का देश पूरी तरह से बदल गया। देश में शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश थे। कौशल की शिक्षाओं का प्रभाव दुनिया भर में फैल गया। लोगों ने श्वास का ध्यान और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया। दुनिया में शांति और खुशहाली का माहौल बन गया। कौशल दुनिया के लिए एक महान शिक्षक बन गया। उसने लोगों को दिखाया कि श्वास का ध्यान और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इंसान को बदल सकती हैं। उसने लोगों को दिखाया कि इंसान में असीम शक्ति है। कौशल की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी दुनिया में शांति और खुशहाली की जरूरत है। आज भी लोगों को तनाव, चिंता और बीमारियों से मुक्ति की जरूरत है। कौशल की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम शांति और खुशी पा सकते हैं। कौशल की शिक्षाएं हमें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकती हैं। हम शांति और खुशी फैला सकते हैं। हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो श्वास का ध्यान करें। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो श्वास का ध्यान करें। कौशल एक अद्भुत संत थे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे सांसों पर ध्यान करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने लोगों को दिखाया कि सांसों का ध्यान एक शक्तिशाली साधन है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, शांति और खुशी पा सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। कौशल की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी दुनिया में शांति और खुशहाली की जरूरत है। आज भी लोगों को तनाव, चिंता और बीमारियों से मुक्ति की जरूरत है। कौशल की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम शांति और खुशी पा सकते हैं। कौशल की शिक्षाएं हमें एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकती हैं। हम शांति और खुशी फैला सकते हैं। हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सांसों का ध्यान करें। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सांसों का ध्यान करें। कौशल हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि हम सभी में असीम शक्ति है। उन्होंने हमें दिखाया कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। सांसों का ध्यान ही नहीं है जो आपको स्वस्थ और खुश रहने में मदद कर सकता है। हेल्दी डाइट और रोजाना एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, लेकिन सांसों का ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को बदल सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सांसों का ध्यान आज ही शुरू करें। आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर सांसों का ध्यान कर सकते हैं। आपको बस एक शांत जगह ढूंढनी है जहां आप बिना किसी रुकावट के बैठ या लेट सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने पेट के अंदर और बाहर जाने वाले हवा को महसूस करें। अपने विचारों और भावनाओं को आने और जाने दें। बस अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में कुछ मिनट के लिए ध्यान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते रहेंगे तो आप जल्द ही अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। सांसों का ध्यान करने से आप शांति और खुशी महसूस करेंगे। आप तनाव और चिंता से मुक्त हो जाएंगे।
आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। आप अपने जीवन को बदल पाएंगे। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सांसों का ध्यान आज ही शुरू करें। आप एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।